आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीवन परिचय आपको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, पहले आपको संक्षिप्त परिचय आपको हेडिंग डालनी है और संक्षिप्त परिचय में जो भी आपके मेन पॉइंट होते हैं उनको यहाँ पर आपको बताना रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से आपको फ्लो चार्ट इस तरीके से बना देना है और उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय और उसमें आप उनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है उनकी रचनाएं और जो भी मेन उनकी रचनाएं होती हैं वहाँ पर उसको आपको लिख देना है। तो संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, उनकी शिक्षा कौन सी है और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी मृत्यु यानी कि उनका निधन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है बिहार राज्य के छपरा जिला और जीरादेई नामक ग्राम, यानी कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। और इनके पिता का नाम है महादेव सहाय और इनकी शिक्षा है एमए और एलएलबी, यानी एमए और एलएलबी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, भारतीय शिक्षा आदि। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। इतना लिखने के बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है और उसमें आपको इनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र का मतलब होता है यानी कि बुद्धिमान छात्र। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। ठीक दोस्तों, कानून के क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी कि कानून के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, पीएचडी कर रखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। ठीक दोस्तों, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति भी रहे। प्रसाद जी ने कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत का कार्य भी किया, यानी कि इन्होंने कलकत्ता तथा पटना में हाई कोर्ट में वकालत का कार्य भी इन्होंने किया। परंतु गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी, यानी कि गांधी जी के कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 1963 ईस्वी में हुआ। तो इतना आप लिख देते हैं, आपका जीवन परिचय हो जाता है। उसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे, यानी कि रचनाएं या फिर कृतियां, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, और उसमें आप लिखेंगे इनकी रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, गांधी जी की देन और बापू के कदमों में। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जीवन परिचय है दोस्तों आपका। तो इसमें जीवन परिचय दोस्तों आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ बहुत जीवन परिचय आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हम आपको बता देंगे परीक्षा से पहले, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हमने जो जीवन परिचय कराए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और जीवन परिचय आपसे 80 शब्दों में पूछता है कि मतलब 80 शब्दों में उनका जीवन परिचय लिखिए, तो यहाँ पर आपका 5 नंबर मिलते हैं। 80 शब्दों में आप लिखते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम अगले जीवन परिचय को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।